प्रद्युमन ठाकुर एक ऐसा प्यारा बच्चा जिसे एक बार कोई देख ले तो उसका प्यारा चेहरा वह कभी नहीं भूले। लेकिन 8 सितंबर 2017 को यह चेहरा बेजान हो गया। किसी ने बेरहमी से इस फूल से बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। 8 सितंबर 2017 को वरुण ठाकुर अपने दोनों बच्चों विधि और प्रद्युमन को रोज की तरह स्कूल छोड़कर बस घर पहुंचे थे कि उनके स्कूल से कॉल आ जाता है कि प्रद्युमन को कुछ हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो कॉरिडोर में हमें जख्मी हालत में मिला है। वरुण ठाकुर शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी 15 मिनट पहले ही तो उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा था। वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उधर स्कूल में अफरा तफरी का माहौल था, पूरा कॉरिडोर खून से लथपथ था। प्रद्युमन को पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां से उसे एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। प्रद्युमन की मौत की खबर सुनकर सारे छात्रों के अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। वह डर और गुस्से से भर जाते हैं कि इतनी सुरक्षा में किसी छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया। पुलिस के ऊपर भारी दबाव बना दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े। पुलिस जांच शुरू करती है। स्कूल स्टाफ, स्कूल टीचर्स, क्लीनिंग स्टाफ, सबसे पूछताछ की जाती है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जाते हैं। सबसे कड़ी पूछताछ करने के बाद पुलिस अचानक से एक नाम सामने रखती है। यह नाम होता है बस ड्राइवर अशोक कुमार का। पुलिस का कहना होता है कि अशोक ने ही प्रद्युमन की हत्या की थी। वह उसे दिन टॉयलेट में गया था और मोबाइल पर पोर्न देख रहा था। तभी प्रद्युमन वहां आता है और वह उससे गलत काम करने के प्रयास के चलते उसकी हत्या कर देता है। पुलिस द्वारा अपराधी का नाम दिए जाने पर सभी चौंक जाते हैं। सब लोग यह बात बोलते हैं कि उसे दिन अशोक कुमार सबके साथ था जब प्रद्युमन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसकी पुष्टि माली हरपाल भी करता है। वह बोलता है कि जब बच्चे को उठाया तो अशोक सामने से आया और उसके कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं था। सब तरफ विरोध शुरू हो जाता है। प्रद्युमन के माता पिता भी अशोक को अपराधी मानने से इनकार कर देते हैं और लोग इसे पुलिस का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताते हैं कि अपराधी के नहीं मिलने पर उन्होंने किसी को भी सामने खड़ा कर दिया। एक भी सबूत अशोक के खिलाफ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अशोक अपने जुर्म को कबूल करता है। वह मीडिया के सामने बोलता है कि मैंने ही प्रद्युमन को मारा है, जबकि प्रद्युमन के माता पिता अशोक को अपराधी मानने से इनकार कर चुके होते हैं। लोगों में बढ़ता विरोध देखकर और पुलिस के बयानों में विरोधाभास देखकर आखिरकार प्रद्युमन के माता पिता सभी शीर्ष नेताओं से यह अपील करते हैं कि प्रद्युमन का केस सीबीआई को सौंपा जाए। पुलिस की नाकामी सबको साफ नजर आ रही थी, इसलिए जल्द ही केस सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई अपनी जांच फिर से शुरू करती है। सभी गवाहों और स्टाफ से वापस से पूछताछ की जाती है। सारी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक 2 महीने बाद सीबीआई जिस निष्कर्ष पर पहुंचती है, वह सुनकर यह केस सर के बल उल्टा हो जाता है। सीबीआई अपने रिपोर्ट में कहती है कि दरअसल प्रद्युमन का हत्यारा 11वीं कक्षा का एक छात्र है, जो कि नाबालिग है। उसमें एग्जाम टालने के लिए प्रद्युमन की हत्या की थी। उसने हत्या से 2 दिन पहले अपने दोस्तों को कहा था कि कोई भी एग्जाम की तैयारी मत करना, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं होने वाले और स्कूल कई दिन के लिए बंद होने वाला है। सीबीआई बताती है कि यह नाबालिग छात्र बहुत ही आवारा किस्म का है। इसके पिता दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील हैं और उनकी लगभग 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और यह अक्सर मारपीट करता रहता था। हत्या वाले दिन इस लड़के ने सोच लिया था कि यह इस दिन किसी को मारेगा ताकि स्कूल में छुट्टी हो जाए। बदकिस्मती से इसका शिकार प्रद्युमन बनता है। प्रद्युमन और आरोपी छात्र एक ही म्यूजिक क्लास में जाते थे। क्योंकि प्रद्युमन आरोपी छात्र को पहले से जानता था, इसलिए वह आरोपी छात्र के बुलाने पर बिना कुछ सोचे उसके पास चला जाता है। आरोपी एक ही बार में उसके गले को काटने का प्रयास करता है और उस पर वार करता है, परंतु नाकाम रहता है। इसलिए दूसरी बार फिर वार करता है। दूसरा वार बहुत ही गहरा होता है और प्रद्युमन की वही 2 मिनट के अंदर सांस रुक जाती है।
क्योंकि प्रद्युमन ने बैग और बोतल अपने कंधे पर टांगे होते हैं, इसलिए खून के छींटे इस छात्र पर नहीं प्रद्युमन पे पड़ते हैं, जिससे इसके कपड़ों पर कोई दाग नहीं आता। दरअसल या प्रद्युमन को म्यूजिक क्लास के कारण जानता था, दोनों एक ही म्यूजिक क्लास में थे, इसलिए या प्रद्युमन को अपने पास बुलाता है और प्रद्युमन बिना कुछ सोचे इसके पास चला जाता है और फिर ये इस हत्या को अंजाम देता है। यह घटना भारतीय समाज में कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या पैसों के बल पर कोई किसी को भी खरीद सकता है। पुलिस ने आखिर गरीब ड्राइवर अमित कुमार को क्यों अपराधी बनाया था? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी या उससे डराया गया था कि उसने अपराध कबूल किया और असली अपराधी के पिताजी का वकील होना? क्या हमारी न्याय व्यवस्था के बिकने के जैसा है कि अगर उस अपराधी के पिता वकील है तो क्या वह न्याय प्रणाली को भी खरीद सकता है? और ऐसे अपराधी को बचाकर आखिर समाज क्या पाना चाहता है? जिस अपराधी ने 16 वर्ष की छोटी सी आयु में इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया हो, वह अपनी परिपक्वायु में क्या अपराध नहीं करेगा? शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों पर, ऐसे वकीलों पर और ऐसे माता पिता पर जिन्होंने ऐसे घिनौने अपराधी को बचाने के लिए इतनी योजनाएं बनाई। और एक सवाल हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर भी है, जिसने उसकी छोटी उम्र का हवाला देकर इतने जघन्य अपराध होने के बाद भी उसे सिर्फ बाल सुधार घर तक ही भेजा। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि इतना घिनौना अपराध करने वाला अपराधी 2 वर्ष के बाद एकदम सुधार जाएगा? क्या यह प्रद्युमन के माता पिता के साथ इंसाफ है, जिन्होंने अपना फूल सा बच्चा बिना किसी गलती के खो दिया? उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जिसने अपनी जिंदगी खो दी? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे की आत्मा को शांति दे और उसके माता पिता को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।